हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम नंबर्स पे रहेगा। व्हाट इज़ क्वांटम नंबर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, इसको कम्प्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? इट इज़ ए सेट ऑफ फोर नंबर्स। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ ए सेट ऑफ फोर नंबर्स which give complete information of an atom about an electron in an atom। यानी ये एक सेट होता है चार नंबर का जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर के थ्रू मिल जाती है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं जिस तरीके से हमारा पोस्टल एड्रेस होता है। हम जिस तरीके से अपना एड्रेस लिखते हैं उससे कोई भी चीज़ कुरियर करना है या कहीं हमें दूसरी जगह पे कोई चीज़ भेजनी है तो हम एड्रेस डालते हैं उसके ऊपर, तो हमें पता चल जाता है कौन पर्सन है, कहाँ रहता है, क्या कुछ है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ हमें पता चल जाता है और वो बिल्कुल पर्टिकुलर जगह पे चीज़ चली जाती है। तो सेम उसी तरीके से जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दीज आर ऑफ फोर टाइप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ ए सेट ऑफ फोर नंबर्स। तो वन बाय वन हम उन नंबर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी दो लिखे हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एन। ओके, एक्चुअली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमें दो चीजें डिटरमाइन करवाने में हेल्प करवाता है। फर्स्ट वन इज इट डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या रहेगा उसको डिटरमाइन करवाने में हेल्प करवाएगा। सेकेंड थिंग इज एनर्जी ऑफ मेन सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जो एनर्जी है मेन सेल की उसे भी फाइंड आउट करवाने में जो है उसे बताने में भी ये हेल्प करवाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी मेन सेल के अंदर प्रेजेंट है और उसकी कितनी एनर्जी है। तो ये कौन बताता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आप देखिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2n², क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर n की वैल्यू हमें पता है और आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप टोटली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक चीज तो ये होगी। दूसरा है इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो किस तरीके से पता चलेगा साइज ऑफ ऑर्बिटल? आपने ये पढ़ा होगा कि L M N, जब बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे उस टाइम पे बताया गया था। या फिर हम क्या कह रहे थे, हम ऐसे लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे n जो है उसे ये कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि n इज इक्वल टू हमने नंबर्स का यूज किया हुआ है और यहाँ पर जब नंबर आप पुट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टोटल कितने प्रेजेंट है। तो इसी की हेल्प से हम निकाल पाएंगे। अब रही बात एनर्जी की, जितना न्यूक्लियस से फार अवे सेल जाता जाएगा एनर्जी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। यानी जो के सब शेल होती है न्यूक्लियस के सबसे करीब रहती है तो इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम रहती है। जैसे जैसे इससे दूर जाती जाती है एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ओके, और एनर्जी के लिए आपने एक जो फॉर्मूला था जब बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे वो ही यहाँ पे दोबारा से यूज़ करना है, उसकी हेल्प से आप निकाल भी सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा था -2π²m(e⁴ n²s²। तो जो n की वैल्यू है वो यहीं से आपको पुट करनी है उस फॉर्मूले के अंदर, देन उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करवाने में हेल्प करवाता है कि एनर्जी कितनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है जिस भी मेन शेल के अंदर, और दूसरा जो साइज है वो क्या रहेगा ऑर्बिटल का। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वांटम नंबर था वो था। सेकंड देखिए, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एल। जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है इसके अल्टरनेटिव नाम भी होते हैं। इसे हम जानते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है इसके अल्टरनेटिव नाम्स भी हैं। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल के सिंबल से। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन मेन शेल। ये हमें बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल्स आर प्रेजेंट इन मेन सेल। एक मेन सेल के अंदर कितने नंबर में सबसेल प्रेजेंट है ये कौन बताएगा हमें? एज़ोमिथल क्वांटम नंबर बताएगा। सेकंड, शेप ऑफ सबसेल। जो सबसेल है उसकी शेप क्या रहेगी इसके बारे में भी कौन बताएगा? एज़ोमिथल क्वांटम नंबर बताता है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है वो देखना, अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फॉर ए
गिवन वैल्यू ऑफ n, l स्टार्टेड फ्रॉम 0 to n minus 1। n की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हमने बात की है अभी, है ना। अगर n की वैल्यू हमें दी जाती है कोई भी गिवन, तो कह रहा है कि यहाँ पर आप l की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो भी n की वैल्यू होगी, l की वैल्यू 0 से लेके जो n की वैल्यू हो उसमें से 1 माइनस कर देना, वहां तक जाएगी। जैसे लेट अस कंसीडर इफ n इज इक्वल टू 1, तो l क्या हो जाएगा? 0 to n माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। ये तो 0 रहेगा। इसका मतलब क्या है? s ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा। जो मेन सबशेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो s सबशेल का प्रेजेंट रहेगा। और 0 जो है इसका मतलब ये है कि अगर खाली 0 आया है, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, l इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 1 2 3। अगर 0 आता है इसका मतलब s सबशेल प्रेजेंट है, 1 आता है तो p, 2 आता है तो d और 3 आता है तो f। कैसे बताएंगे आप? अगर 0 है तो 1, l की वैल्यू 0 है तो 1, सॉरी s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f जो है वो ऑर्बिटल जो सबसेल है वो प्रेजेंट रहेगी। तो इनकी जो शेप्स होती हैं सबकी अलग अलग तरीके की होती हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा शेप्स के बारे में। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। अब क्योंकि l की वैल्यू सिर्फ 0 आई है, तो सबसेल कौन सी होगी? 0 के लिए कौन सी सबसेल होती है? s सबसेल होती है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे s। l की वैल्यू अगर यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ 2, n इज इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू कितनी चली जाएगी? 0 से 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 to 1, है ना। 0 से 1 तक जा रही है, इसका मतलब क्या रहेगा? यहाँ पर s भी प्रेजेंट रहेगा और p भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि 0 किसके लिए है? s के लिए, और 1 किसके लिए है? p, यानी 2 सबशेल प्रेजेंट रहेंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से जो n की वैल्यू है वो हेल्प करवाएगी आपको l की वैल्यू फाइंड आउट करवाने में, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करवाने में। तो इस वाली चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखें। चाहे तो आप ये एग्जांपल नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4 सिंबल मैंने लिखे हैं s p d f, इसके अलावा g भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। अभी तक पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो f तक ही, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो f जो सबसेल है वहीं तक यूज़ किया जाता है, g का यूज़ नहीं किया गया है अभी तक। इसमें देखिए जो आपने यहाँ पे जैसे n इज इक्वल टू, आपने ये वैल्यू निकाल ली s, तो अगर सिर्फ s प्रेजेंट है तो इसका मतलब k सबसेल है हमारे पास। अगर n की वैल्यू 2 ली है तो इसका मतलब कौन सी सबसेल है? l सबसेल रहेगी हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। 3 ली है तो कौन सी रहेगी? m रहेगी। और इसके अंदर फर्दर कौन कौन से क्लासिफिकेशन रहेंगे ये भी आपको पता चल जाता है। ये जो है SPDF, इस तरीके का क्लासिफिकेशन आपने पहले नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन ये आपको धीरे धीरे जब आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्दर जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हमें यही यूज़ करनी पड़ेंगी टर्म्स। अब हम KLMN वाली टर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर जो ये टर्म है ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई, इनका मतलब होता है, ये वर्ड जो है ये डिनोटेड करते हैं एक स्पेसिफिक टर्म को। S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज और F का मतलब होता है फंडामेंटल। ये जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं ये ली गई हैं अलग अलग जो जगह हैं उनसे, और इनका जो मतलब निकलता है इन वर्ड से उठा के इन्हें यहाँ पर पुट किया गया है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा जो है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर ये सॉल्व कर लिया आपने 1 by 1। इसके अलावा ये डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी हेल्प करता है। फॉर्मूला रहेगा L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1, इसके ऊपर रूट है, इंटू में h अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। l की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है तो इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू भी। जो थर्ड क्वांटम नंबर है उसके बारे में बात करते हैं अब हम। थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल m से, स्मॉल m सिंबल से, और या फिर इसे ML भी लिख देते हैं। इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच ऑर्बिटल। ये क्या बताता है हमें?
इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल, किसी भी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने देखिए एस सबशेल, पी सबशेल, डी और एफ, 4 सबशेल्स के बारे में बात की, तो उनके अंदर हर एक सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने कितने प्रेजेंट होंगे ये कौन बताएगा हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच ऑर्बिटल, और हर एक जो ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन किस तरीके की होगी उसके बारे में भी कौन बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो -L से कहाँ तक जाती है, +L तक, यानी -L to +L, और ऐसे क्या रिप्रेजेंट किया था हमने, एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए इफ L = 0, इसका मतलब सबशेल कौन सी होगी, देखिए ये चीज तो हमने अभी लिखी थी 2 3, मैं दोबारा लिख देती हूँ, सबशेल S P D F इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, यानी L की वैल्यू पता है, S के लिए इतनी होगी। अगर मान लो मुझे S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है, S सबशेल के लिए क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर S सबशेल, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, हम यहाँ पे ऐसे लिख लें, M = -L से कहाँ तक जाना चाहिए, +L, लेकिन L की वैल्यू कितनी रहती है, S सबशेल के लिए देखिए 0 रहती है, तो -0 to कहाँ तक जाएगी ये, +0। अब 0 जो टर्म हो गई उसके आगे हम माइनस लगाएं या प्लस लगाएं उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 0 का मतलब तो क्या है, 0 ही रहेगा, यानी जहां भी 0 आ जाए एक ऑर्बिटल ही बनेगा वहां पे, ओके। यानी S के लिए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा, और L की वैल्यू कितनी रहेगी वहां पर, 0 रहेगी, क्लियर। अब देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें निकालना है मान लो P सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं P सबशेल में, ओके। तो L की वैल्यू कितनी रहती है P के लिए, L की वैल्यू रहती है 1, और M कितना रहेगा, -L से +L के बीच में, यानी -1 से +1, बीच में क्या टर्म आएगी, -1 0 और फिर क्या आ जाएगा, +1, यही 3 चीजें रहेंगी। तो जब आप ऑर्बिटल यहाँ पर बनाएंगे इसके लिए तो कितने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म आई है तो हमें 3 ही ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, यानी P के लिए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, -1 0 और +1। अगर D के लिए निकालना है हमें, D सबशेल के लिए, D सबशेल के लिए L की वैल्यू देखिए, D के लिए कितनी रहती है 2, तो M कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -L से +L, माइनस से L लिखना शुरू करो, कितना है -2, फिर क्या आएगा -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2, यानी माइनस से ये वाली डिजिट शुरू करके और प्लस तक हो जाना है, बीच में जो भी चीजें आती हैं वो सारी डिजिट हमें लिखनी पड़ेंगी, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 0 हमें लिखना होता है। तो -2 -1 0 +1 +2 तक पहुंच गए, -L से +L तक पहुंच चुके हैं, बस इसके बाद हमें रुक जाना है। अब आप यहाँ पे काउंट कर ले कितने ऑर्बिटल बने, ये टोटल कितने बने, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 ही थे टोटल, तो यहाँ पे कितने बनाए हमने, 5 ऑर्बिटल बना दिए। इसका मतलब क्या है, डी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। आप मुझे एफ के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि कितने ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, ओके। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है लास्ट, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से या फिर ms, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बताता है ये, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, हमें स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की वो 2 तरीके की होती है, आइदर दिस वन और दिस वन। अगर इस तरीके की स्पिन है तो कैसी रहेगी ये, क्लॉकवाइज। कौन सी है, क्लॉकवाइज। और अगर इस तरीके की है तो कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। जो स्पिन है वो 2 तरीके की रहती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है जो स्पिन क्वांटम नंबर है, और स्पिन दो तरीके की हो गई, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एवरी क्लॉकवाइज द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज प्लस हाफ एंड फॉर एवरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज माइनस हाफ। क्लियर कि अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कितना लिखना होगा, हमें माइनस हाफ कंसिडर करना पड़ेगा। मान लो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पी सबशेल के अंदर, ठीक है, मान लो इस पी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मैं दोबारा से बना देती हूँ यहाँ पर, ये देखें आप एक बार, देखिए अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पी सबशेल में, ओके, 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक जो ये एरो मार्क इस तरीके का जो साइन है क्लॉकवाइज, ये एक इलेक्ट्रॉन को बताता है, और ये जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को, ओके। तो मुझे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो एस के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने अभी बताया कि हर क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ रहेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ, इसकी भी कितनी है, प्लस हाफ, इसकी भी कितनी है, प्लस हाफ। आप इन सबको जोड़ लें और फिर मुझे बताएं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5, या फिर आप कैसे लिख सकते हो 1.5, ओके। अब मान लो मेरे पास पी सबशेल थी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे 4, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल 4, और मैं कह रही हूँ आपसे कि मुझे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए, एस की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए इसके लिए कितनी है, प्लस हाफ, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितनी होती है, माइनस हाफ, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस हाफ, यहाँ फिर से प्लस हाफ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस हाफ। सबको टोटल कर दें आप, टोटल करेंगे तो ये तो माइनस प्लस के आपस में कट गए, सिर्फ कितना बचा, प्लस हाफ ये और प्लस हाफ ये, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है। दूसरा जो क्वेश्चन आप मुझे बताने वाले हैं वो बताएंगे what will be the value of spin quantum number for the given case। आप इस केस के अंदर मुझे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। क्वांटम नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, 4 क्वांटम नंबर का सेट पढ़ा है हमने यहाँ पर। कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर थे, एक बार मुझे नाम बता दें आप। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, या फिर एजोमेथल क्वांटम नंबर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम होता है वो, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसके अलावा थर्ड जो है वो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर। जो ये चारों सेट है क्वांटम नंबर्स के, ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ से आपको पता चल चुका है कौन सी सेल के अंदर है, कौन सी सब शेल के अंदर है, कितने ऑर्बिटल है, और उनकी स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस तरीके की प्रेजेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। एक बार में आप इसे कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो आप बार बार इसे पढ़ें। एक क्वांटम नंबर एक बार में पढ़ें, फिर थोड़ा रेस्ट करके सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ें, थर्ड पढ़ें, और इन पे प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, उतनी आपके लिए ईजी गोइंग रहेंगी।